अच्छा, 1 किलो मटन लेना है, हमने बॉईल कर लिया है। आपने बॉईल नहीं करना, सिंपल रेसिपी कार्ड भी देखेंगे तो उसमें बॉईल लिखा हुआ है, बॉईल नहीं करना है। ये कच्चा गोश्त ही लेना है और कच्चा गोश्त की बिरयानी है तकरीबन, समझ लें ऐसी। और ये 1 किलो मटन लेके आप इसको बीफ के साथ बना सकते हैं, चिकन के साथ बना सकते हैं। ये पहले मटन लिया, बॉल में शामिल किया, इसके बाद इसमें कच्चा पपीता शामिल होगा जिसकी वजह से गोश्त बड़ा गल जाएगा। सो 1-2 खाने के चम्मच कच्चा पपीता इसमें लगा दिया, बॉईल किया हुआ ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल कच्चा गोश्त आपने लेना है और फिर इसमें ये चीज़ें शामिल करनी है। साथ में आपने इसमें थोड़ा सा पुदीना, स्लाइस की हुई हरी मिर्च, थोड़ा धनिया, लेमन जूस और लाल मिर्ची पाउडर, 1 खाने का चम्मच अप्रॉक्सीमेटली 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन और 1 खाने का चम्मच ही गरम मसाला ताज़ा पिसा हुआ और थोड़ा सा नमक। और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम दही। और ये सारी चीज़ें शामिल होने के बाद इसको हमने कम बेश कोई 8 से 10 घंटे मैरिनेट करना है। अगर आप बीफ या मटन तकरीबन 8 घंटे, 7-8 घंटे भी काफ़ी है, बीफ से 10 से 12 घंटे, यानी गोश्त की मुकम्मल गलावट चाहिए। आपने सारी चीज़ों को मिला देना है। ज़हन में रखिएगा हमने गोश्त को पहले पकाया इस वजह से लिया है कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो गोश्त कच्चा रह जाएगा और बिरयानी बन जाएगी, सो गोश्त ज़ाया हो जाएगा। सो आपने गोश्त कच्चा ही लेना है और सिंपली ये बॉल में डाल के इन सब चीज़ों को खूब अच्छी तरीके से मिला के, और इस मसाले को आपने कम बेश कोई मटन बीफ के लिए 8 से 10 घंटे और चिकन 2 घंटे भी काफ़ी है। हमने इसको तकरीबन 70-80% पकाया हुआ है और थोड़ी सी कसर इसमें रखी हुई है ताकि हम इसको पका सकें। आपने बिल्कुल कच्चा गोश्त लेके इसमें सारे मसाले, जिसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, धनिया, पुदीना और गरम मसाला पाउडर, ये सारी चीज़ें शामिल करके, दही शामिल करके इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया और इसको छोड़ दें बस। ये इसका सारा का सारा जायका इसी ग्रेवी में ही आएगा। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, फिर हम इसके फ्राइंग की तरफ आ जाएंगे। और फिर आप देखिएगा अगर आपने चीज़ें आपके पास सारी तैयार हो तो दिस बिरयानी वुड टेक अबाउट 45 मिनट्स, 45 मिनट के अंदर अंदर स्टार्ट से लेकर एंड तक तैयार हो जाएगी, बशर्ते कि आपने ये मैरिनेशन की और गोश्त गलाओ। हमने गोश्त बॉईल कर लिया था, आपने गोश्त बॉईल नहीं करना है, सिंपली इसी में कच्चा सारा शामिल कर दिया। फिर इसकी बुनाई की तरफ आएंगे। प्याज हमने अलग से फ्राई की हुई है और साथ में इसके बॉयल अंडे भी आते हैं। इस बिरयानी में जो आमतौर पे लोगों का होता है कि भाई इसमें आलू हैं कि नहीं है, इसमें बिरयानी इसमें बॉयल अंडे और बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आता है। अगर आपने बिरयानी में कभी पहले बॉयल अंडे नहीं खाए तो ये वाली बिरयानी इस मकसद के लिए बड़ी ख़ास है कि इसमें बॉयल अंडों का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। ये हमने इसको मैरिनेट कर लिया। हम आ जाते हैं मज़ीद काम की तरफ, और मज़ीद काम ये है, बिरयानी बना रहे हो, पुलाव बना रहे हो, ये बर्तन जहन में रखिएगा, ये खुला बर्तन और इसकी हाइट कम है। देखें ये फ्लैट है, ये इस तरह इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, हाइट इसकी ऊंचाई कम है और इसमें सही मानों में बिरयानी और पुलाव बनता है। अगर आपके यहाँ चावल ख़राब हो जाते हैं, गिप हो जाते हैं, तो इसका सबसे आसान और बेहतरीन हल ये पतीला है। ये पतीला आप लेंगे, आप सिंपली इसमें बिरयानी बनाए, आप देखें बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। उसकी वजह है कि इसकी हाइट कम है, तो चावलों को आप इतनी हाइट दे नहीं सकते, यानी इसकी हाइट। अब पतीले में जो आमतौर पर नॉर्मली होती है, छोटा चौड़ाई में कम होता है और हाइट में ज़्यादा होता है, तो उसमें चावलों की जो तय आती है वो तय नीचे चावल जो होते हैं दब जाते हैं और अमूमन लोगों से ख़राब होते हैं। इसमें ख़राब होने के चांसेस ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हैं। तो सबसे पहला काम, पॉमेस ऑयल, अगेन थोड़ा सा जैसे ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें गरम मसाला साबुत पिसा हुआ भी इसमें डाला हमने, और यहाँ पे साबुत भी आ रहा है। साबुत गरम मसाले में गोल लाल मिर्च और काली मिर्च साथ में 1-2 अदद बड़ी इलायची तोड़ के, सब्ज़ इलायची तोड़ के, और ये दालचीनी के 2 डंडे, साथ में 2 तेज़पात, 1 चाय का चम्मच इसमें सफ़ेद ज़ीरा, 2 बादियान फूल, और ये आगे इसमें चंद लौंगे 5 से 6 अदद, ये सारी शामिल कर दी। इसको मैं हल्का सा कर रहा हूँ फ्राई। और ये आ गया हमारा हैदराबादी दम बिरयानी का मीट, जिसको हमने मैरिनेट करके रखा था। आपने इसको 8 से 10 घंटे रखना है अप्रॉक्सीमेटली। अगर आप शाम को बिरयानी बना रहे हैं तो बेहतर टाइम है कि आप 11-12 बजे तक इसको मैरिनेट कर दें। और अगर चिकन की है तो फिर शाम को 6, साढ़े 6 बजे, अगर आप 8 बजे बिरयानी बनानी है तो। और ये मीट सारा आ गया अब इसी में, ये सारा मीट आ गया बमाए सारी मैरिनेशन। और अब इसकी हम करेंगे थोड़ी सी भुनाई पहले। अच्छा, अब मीट चूँकि मुकम्मल तौर पे गला होगा तो इसका 10 मिनट कुकिंग टाइम है, इससे ज़्यादा नहीं है। 10 मिनट और 20 मिनट इसकी, 20 से 25 मिनट इसकी दम का टाइम है, बस ये ध्यान में रखिएगा।
10 मिनट कुकिंग, 20 से 25 मिनट इसका दम, और ये बिरयानी हो जाएगी तैयार। तो मेरे हिसाब से ठीक 1:15 बजे मैंने इसमें शामिल किया है। ठीक तकरीबन 9:50 पे हम इसको खोल लेंगे। 9:45 9:50 पे तैयार होगी, बशर्ते कि आपने इसको अच्छी तरीके से मैरिनेट करके रखा हुआ है। तेज़ आंच पे इसको थोड़ा सा हम कर रहे हैं फ्राई। ये देखें इसमें थोड़ी सी तरी ऊपर आनी शुरू हो गई। इसको हम हार्डली 5 मिनट में और पकाऊंगा। इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा यखनी, जो इसकी मैंने मटन को बॉईल किया था, आपने पानी शामिल करना है, वो भी हम देखेंगे कितना। फ़िलहाल तो मैं इसको यहाँ पे देख रहा हूँ कि कितना, बल्कि मुझे लगता है यखनी ज़्यादा है। तो मैं इसका क्विक सॉल्यूशन मेरे पास एक ये है कि मैं इसको पैन में डाल के और थोड़ा रिड्यूस कर लूँगा बस, ताकि हम इसको जब बिरयानी में शामिल करें तो वो कम हो। ये भी थोड़ी सी मेरे हिसाब से यखनी ज़्यादा है। चलें जी, बस इसको हम थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, इसको हमने थोड़ा सा भुनना है। अच्छा, बिरयानी जब भी बना रहे हो, ग्रेवी में आपने पानी रखना है। उसकी वजह यह है कि ग्रेवी में पानी नहीं होगा तो अमूमन बहुत सारे लोग जब घर में बिरयानी बनाते हैं तो नीचे से एक तो लग जाती है, दूसरा चावल सही तरीके से पकते नहीं। जहन में रखिएगा, जो चावलों को जो स्टीम चाहिए वो ये स्टीम है। अगर आपने ग्रेवी इतनी ड्राई कर ली है कि बिल्कुल उसमें पानी नहीं बचा, तो फिर चावल भी सही तरीके से नहीं बनेंगे और अमूमन ग्रेवी ड्राई बहुत हो जाती है। तीसरी, नीचे से बिरयानी लग जाती है। तो ये भी जहन में रखना है कि इसमें पानी की मिकदार थोड़ी सी रखनी है। यहाँ पे मैंने चूँकि इसमें दही शामिल किया था, दही ने पानी छोड़ा हुआ है सारा, और इसी को हम थोड़ा सा कर रहे हैं ड्राई। इसमें थोड़ी सी इसकी भुनाई हो जाए पहले, फिर हम ये यखनी जो थी यहाँ पे इसको रिड्यूस करके थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे। फिर इसमें प्याज फ्राई शामिल होगा, थोड़ा ये पुदीना, धनिया, बॉयल अंडे, हरी मिर्चें, और फिर ये चावल शामिल हो गए। उसके ऊपर थोड़ा सा जर्दे का रंग, एंड दैट्स इट, और ये चला जाएगा दम पे सिंपल। तो इसको फिलहाल भुनते चले जाएंगे। इसका सारा जायका जो बिरयानी का है वो यहाँ इस स्टेज पे आएगा। और गोश्त चूँकि मैंने आपको बताया मैरिनेटेड होगा, गला होगा, तो उसको आपको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हार्डली 10 मिनट भी आप पका लेंगे और 20-25 मिनट दम पे जो रखा जाएगा ये भी गोश्त पकेगा। तो गोश्त इतना भी ज़्यादा नहीं पकाना कि गोश्त सारा हलवा हो जाए। इसी वजह से इसको इस स्टेज पे थोड़ा सा पकाया 8 से 10 मिनट। फिर हम इसको सारी चीज़ें डाल के उसको दम पे रख देंगे। इसमें आप चाहें तो आलू भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो खुसूसियत है वो इसमें बॉयल अंडे है। सो बॉयल अंडे हम 4 अदद इसमें शामिल कर रहे हैं। 1 किलो गोश्त है, मेरे हिसाब से ये तकरीबन 4 से 5 लोग, 4 लोग तो पेट भर के खा सकते हैं इसको, बल्कि 5 से 6 लोग भी। तो अंडे उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। 5 से 6 अंडे ऐड कर देंगे तो हर शख्स के एक अंडा भी उसमें साथ में आ जाएगा उसके, और ग्रेवी और चावलों के हिसाब से 5 से 6 लोग आराम से पेट भर के इसको खा सकेंगे। नमक मैंने थोड़ा सा कम ही शामिल किया था, नमक को एंड में चेक करेंगे। फिलहाल इसकी मैं भुनाई कर रहा हूँ। जैसी तरी थोड़ी सी ऊपर आ जाती है, या 8 से 10 मिनट की कुकिंग, वट एवर कम्स फर्स्ट। और इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा मिक्स करके यहाँ पे आ जाते हैं। ये यखनी मैं इसकी रिड्यूस कर रहा हूँ। आपने पानी शामिल करना है, यखनी शामिल नहीं करनी। यखनी आपके पास होगी नहीं, मेरे पास चूँकि मटन मैंने बॉईल किया हुआ था, इस वजह से यखनी मेरे पास आ गई। इसको मिक्स किया, फ्राई करते गए, और बस ये थोड़ी देर की कहानी है। थोड़ा ज़रा इसमें से स्टीम और निकल जाए, थोड़ी बुनाई हो जाए, और ये यखनी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाए, फिर यखनी मैं शामिल कर लूँगा। और मटन को हमने बॉईल करने के दौरान थोड़ा सा नमक शामिल किया था। जहन में रखेगा, जब भी मटन बॉईल करें थोड़ा नमक ज़रूर शामिल करें। इसी वजह से मैंने नमक इसमें थोड़ा सा कम ही रखा, और यखनी में भी थोड़ा सा नमक है, तो मैं ये शामिल करके इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद, यखनी के शामिल करने के बाद फिर इसका नमक चेक करूँगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो शामिल करेंगे, नहीं तो नहीं। इसको थोड़ा फ्राई किया। देखिए ग्रेवी भी इसकी वैसे इतनी मज़े की लग रही है कि एज इट इज़ खाने वाली है। और ये बिल्कुल मुख्तलिफ़ किस्म की, आम तौर पर जो बिरयानियाँ बनती हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ बिरयानी है, दम बिरयानी। बस ये मटन हो गया फ्राई, और अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं ये यखनी। आपने थोड़ा सा पानी शामिल करना है बस, और ये शामिल करने के बाद मैंने इसको किया मिक्स। थोड़ा सा मैं और देख लेता हूँ, यखनी की गुंजाइश है मेरे ख्याल में से, शायद डाल देते हैं सारी। बस रिड्यूस भी हो गई अच्छी तरीके से, और ये सारी शामिल हो गई। इसको किया मिक्स, और नमक सिर्फ चख लेता हूँ। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके मज़ीद काम की तरफ, जो कि बिल्कुल भी नहीं, अब कुछ थोड़ा सा बचा। नमक नहीं, थोड़ा सा डलेगा, थोड़ा सा नमक आ गया। बस इसको मिक्स किया, और इसके बाद अब आ जाती है इसकी लेयरिंग। और लेयरिंग में होगा ये कि ये सिंपल इसमें आ गया पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें साबित, और बॉयल अंडे,
फ्राई की हुई प्याज, और ये देखा ग्रेवी में हमने प्याज शामिल नहीं की थी। अब जो प्याज शामिल हो रही है इसका बहुत ही डिफरेंट किस्म का मज़ेदार जायका आएगा, और प्याज थोड़ी ज़्यादा ही शामिल कर रहे हैं हम। ये ले, ये सारी प्याज आ गई। इसके बाद आगे इसके ऊपर बॉईल किए हुए चावल। अच्छा, चावलों के लिए अमूमन मैं प्रेफर करता हूँ सेला, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप इसमें बासमती शामिल करें या सेला शामिल करें, वॉटेवर, लेकिन सेला जो है आमतौर पे बेहतर रहता है बिरयानी के लिए भी, पुलाव के लिए भी, बिरयानी के लिए भी। बासमती थोड़ा एहतियात से पकाना पड़ता है, गिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये शामिल किया, चावल इस पर बिछा दी। अच्छा देखें ना, अपनी ग्रेवी में हमने पानी रखा हुआ था, तो मेरे पास अब ये लग्जरी है कि मैं इसको थोड़ा पकने भी रख सकता हूँ। और ये मैं इसमें जर्दे का कलर आप पानी में भी शामिल करके डाल सकते हैं, और या डायरेक्ट इस तरह शामिल कर दें पाउडर में, फॉर्म में। बस इसके बाद सिंपली इसके ऊपर ढक्कन रखा। स्टीम जब तक नहीं निकलेगी उस वक्त तक हम इसको धीमी आंच नहीं करेंगे, ध्यान में रखना है। इसी वजह से ग्रेवी इसमें रखी थी ताकि तेज़ आंच पे इसको पका भी रहे हो तो ग्रेवी जले ना। और बिरयानी अभी लगी हुई है दम पे, हैदराबादी दम बिरयानी, और इसको अभी हमने तकरीबन 15 मिनट और मैंने दम पे रखना है। अच्छा, बिरयानी आमतौर पर ध्यान में रखिएगा, कुछ लोग, ये बड़ा स्टैंडर्ड मैं जब से सुनता आ रहा हूँ, बिरयानी 10 से 15 मिनट से ऊपर कोई दम पे नहीं रखता। मैं अमूमन चावल थोड़े कच्चे रखता हूँ, और बिरयानी को मैं दम पे ज़्यादा रखता हूँ। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा, बिरयानी बेसिकली है क्या, ग्रेवी और चावल विद ग्रेवी और सादा चावल, ये 3 लेयर्स होती हैं इसकी। एक ग्रेवी की लेयर आ गई, एक चावल जो आपने जैसे ही डाले और वो ग्रेवी आपने छोड़ी हुई थी ना उसमें, जिस तरह आपने देखा था हमने भी इसमें थोड़ी ग्रेवी रखी हुई थी, वो चावल उसमें पकते हैं। उनके पकने के लिए तकरीबन आपको 15, 20, 25 मिनट चाहिए होते हैं। इसी वजह से मैं चावल थोड़े कच्चे रखता हूँ, चावलों को थोड़ा पकने देता हूँ उस ग्रेवी में, तो हमारे पास फिर प्रॉपर 3 लेयर बन जाती है। एक ग्रेवी की लेयर आ गई, एक चावल जो ग्रेवी में पके, और एक सादा चावल वाइट लेयर। सो ये 3 लेयर मिलके फिर बिरयानी सही मानों में बनती है। इसी वजह से मैं अमूमन इसको 20-25 मिनट, कम से कम 20 मिनट तो कम से कम मैं दम देता हूँ, इससे कम नहीं। बिरयानी जब भी बनाए मेक श्योर कि इसका ढक्कन कोई 5 मिनट के लिए हटा दे। ये देखिए कैसे ज़बरदस्त किस्म के इसके रंग आ गए। बस अब इसको मैंने छोड़ दिया थोड़ा सा, ज़रा इसको हम कहते हैं कि चावल थोड़े सांस ले लें। इससे क्या होगा, चावल गिप होने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे और खिले हुए चावल बनेंगे, मतलब बन तो चुके हैं। ये स्टीम निकलेगी तो और चावल बेहतरीन तरीके से खिल जाएंगे। फिलहाल उसको मैं ऐसे छोड़ रहे हैं, ढक्कन नीच का रख रहे हैं इसके ऊपर। तो चावलों वाली जो लेयर थी, जो इसमें डिप थी ग्रेवी में, वो अच्छी तरीके से इसको सोक कर लिया, और अब माशाल्लाह बेहतरीन काम हो गया। चलिए जी, तो ये चावल थोड़े से सादा ऊपर से, और उसके बाद ये मटन की बोटियाँ, और साथ में बॉयल अंडे। ये इसकी एक समझने बिल्कुल डिफरेंट किस्म की यूनिक कॉम्बिनेशन। ये लीजिए, हो गया तैयार सारा काम। और ट्राई कीजिएगा, ख़ास तौर पर ये वाली बिरयानी क्विक भी थी और जायके में बड़ी डिफरेंट और मज़ेदार। ये देख रहे हैं, अभी सादा चावल भी आ गए, ऊपर से ग्रेवी वाली भी आ गए। सो काम हमारा हो गया कंप्लीट। सादा चावल ऊपर से थोड़े से हम डाल देते हैं इस तरीके से, ताकि बैलेंस हो जाए। हैदराबादी दम बिरयानी। अज्जा: मटन बोटी बॉइल्ड 1 किलो, दही 2 कप, तली प्याज 3 कप, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल 1 कप, चावल 750 ग्राम, जर्दे का रंग 1 चुटकी, पिसा गरम मसाला 1 खाने का चमचा, धनिया आधा कप, पुदीना आधा कप, हरी मिर्च स्लाइस 4 अदद, उबले अंडे 4 अदद, कच्चा पपीता 5 खाने के चमचे, नींबू का रस 1.5 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, साबित गरम मसाला 1 चाय का चमचा।